Hello all, I welcome my viewers to my e-political science platform, and today we are going to discuss on Vivekananda's philosophy of education. विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन पर आज हम चर्चा करेंगे। उनके क्या विचार थे, शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे और उनके जो विचार शिक्षा पे थे उसकी आज कंटिन्यूटी हम कैसे देखते हैं आज के समसामयिक समय में, और साथ के साथ जो उनके विचार रहे वो कितने रेलेवेंट हैं और हम आगे उनके विचार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन स्वामी विवेकानंद's educational philosophy. The renowned Indian philosopher he was and spiritual leader, he had profound thoughts on education that emphasized holistic development. The aim of his educational philosophy was to integrate physical, mental, and spiritual development and to nurture well rounded individuals. As a prominent Indian philosopher and spiritual leader, he significantly influenced Indian nationalism and post independence nation building. His philosophy of spiritual nationalism, self confidence, and service to the nation inspired leaders like Mahatma Gandhi, Subhas Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, and Aurobindo Ghosh. Vivekananda's educational philosophy emphasized holistic development, self awareness, and national rejuvenation, advocating a blend of spiritual knowledge and scientific progress. His ideas remain relevant in modern education. His far sighted approach to education emphasized morality, compassion, and self discipline, self reliance, and moral integrity. स्वामी विवेकानंद जी के अगर हम शैक्षिक दर्शन को देखें तो जैसा कि मैंने बताया, वो एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता रहे जिनके शिक्षा पर गहन विचार रहे। उनके शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को एकीकृत करना, जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, वो करना। क्योंकि वो एक प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता रहे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पर एक अपनी अमिट प्रभाव छोड़ा है। और क्योंकि वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा के जो उनके दर्शन हैं उसने कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो लीडर्स रहे उनको कहीं ना कहीं प्रभावित किया, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष जैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है। और बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने जो मास है, जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और आज भी प्रभावित करते हैं। तो उनके आध्यात्मिक ज्ञान को, उनके वैज्ञानिक प्रगति का जो आधार है कि जिसमें हम दोनों के ही मिश्रण को देखते हैं, उसके आधार को उन्होंने बताया है। Core tenets of Vivekananda's educational philosophy. Now he talked about self-realization, how one can self-realize, believe in that idea, because he argued that education is the manifestation of the perfection already in man. Then he focused on the character building approach, the spiritual and cultural foundation, that is how we can blend the idea of spirituality as well as be stick to our cultural roots while embracing the universal values. Then practical and vocational education, he talked about the practical and the vocational education, inclusive education for all irrespective of any discrimination on the basis of caste, class, and gender. Now, all round development, both physical and mental development, he talked about the physical fitness as well as the moral and the mental fitness. विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन के अगर हम मूलभूत सिद्धांत को देखते हैं तो उन्होंने आत्म साक्षात्कार, आत्म से जो हमारा ज्ञान है उसकी आत्मबोध का ज्ञान जो है उस पर उन्होंने बल दिया है। चरित्र निर्माण जो है, किस तरह से हम अपने जो चरित्र है उसको निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने मूल्यों और गुणों पर जो है ज़्यादा काम करें और कहीं ना कहीं उससे हम एक बेहतर
समाज बनाने की कल्पना कर सकें। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचार जो है, आधार जो है हमारे जो जीवन में, उसे और शिक्षा में हम कैसे उसको लेके आएँ। व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं जो है हमें प्रोफेशनल जो है एक्सपर्टीज़ दे और हमें हेल्प करे आगे हमारे जो है कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बात उन्होंने पहले ही फोरसी की, जो आज हम अगर एनईपी में भी देखते हैं और जो हमारे पेपर्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, तो वो बातों का मिश्रण दिखता है। तो किस तरह से दिखता है कि कैसे फोर साइटेड वो थे, कि जो पहले ही आज हम कर रहे हैं उसकी बात उन्हें पहले से पता चल गई कि हमें इस तरह का ही शिक्षा नीति और शिक्षा दर्शन चाहिए, जो बहुत ही जो है आगे लॉन्ग टर्म तरीके से आगे चल सके। फिर जैसा कि मैंने बताया कि सारा इंक्लूसिव एजुकेशन की वो बात करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ उनके की प्रिंसिपल्स कहते हैं ना, कि कुछ आदर्शों, कुछ आधार से हम अपनी फ़िलॉसफी को लेके चल सकते हैं। तो वो कौन से की प्रिंसिपल्स थे? फर्स्ट वाज होलिस्टिक डेवलपमेंट, then which he talked about the fitness for resilience, holistic well-being. He said that education is both for human development as well as character building. He believed that education should not merely focus on bookish knowledge but should go beyond that, and that beyond is the strong character, self-confidence, your moral integrity. He emphasized the importance of character building as the main foundation of education, and then he also focused on education as a means of capacity building. He believed that true education should empower individuals to lead a purposeful and meaningful life. He focused on education as a means to overall development, as a means to bring self discipline within an individual. विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन के अगर हम प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए फिटनेस पर बल दिया। समग्र कल्याण की जो आधार है उनको वो लेके चलते थे। मानव निर्माण और चित्र निर्माण की उन्होंने चर्चा की है अपने शिक्षा में। तो उनका मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह उससे भी आगे हो और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, नैतिक अखंडता का निर्माण करे। विवेकानंद जी के शिक्षा के आधार जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, सामाजिक कल्याण का आधार रहे हैं। और उन्होंने ज़ोर दिया कि शिक्षा को नैतिक और नैतिक मूल्यों के साथ हम जोड़ के देखें, ना कि सिर्फ नौकरी खोजने का मात्र, या सिर्फ जो है कहीं ना कहीं हमें उससे अपना फ़ायदा हो। हम जो है व्यक्तिवादी आधार को ना देखते हुए समुदायवादी आधार को देखें, सामुदायिक विकास का आधार को देखें। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपने ही अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन गेन करेंगे तो फिर मास का अपलिफ्टमेंट कौन करेगा। तो ये जो फोर साइटेड व्यूज़ था वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मिक्सिंग ऑफ Western science and Indian spirituality. Now, he appreciated modern science, technology, but he also emphasized that spiritual education should also be a core part of learning. Now, when we are engaging ourselves in learning and teaching process, we should also know that since science is important part and parcel of development, at the side by side the spiritual development, the spirituality also remains an important. So blending the both idea was something very unique, which one can find in his philosophy. Then synthesis of knowledge. Now, while acknowledging the values of Western education, Western science, he emphasized the importance of integrating them with Indian spiritual and philosophical traditions. He believed that a synthesis of Eastern and Western knowledge would lead to a more balanced and holistic approach to education. When we are talking about the practical vocational education, it means going beyond book, it means going beyond the just the content or textual learning, and also relying on self realizations. So these were the very important प्रिंसिपल्स। अगर हम हिंदी में इसे देखें तो पश्चिमी विज्ञान और भारतीय आध्यात्मिकता का मिश्रण जो है उनके शैक्षिक दर्शन में हमें
देखने को मिलता है। और उनका ऐसा मानना था कि जो किताबी ज्ञान है उससे हमें आगे निकल कर आत्मनिर्भर जो है बनना चाहिए। और हम आज आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, और आत्मनिर्भर से संबंधित कितनी सारी योजनाएं जो हैं आज सरकार चला रही है। तो हम रेलेवेंट भी देखते हैं कि किस तरह से उनका जो शैक्षिक दर्शन जो उस समय आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, आज जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो शैक्षिक दर्शन देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की बात करता है। तो हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स की प्रिंसिपल्स थे और आज की जो एजुकेशनल पॉलिसी है और उससे रिलेटेड जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है बिहाइंड दैट एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। Then spiritual and cultural foundation, we have already talked about how spiritual and cultural roots are very important to make a person more, you can say, connected to the whole idea of cultural values. Then self-reliance and self-confidence is also important. Self-realization through our inner strength. Now all of us are hardly aware of our inner strength, and when we look into ourselves, when we realize the inner self, the capacity, the capability of the self to achieve something, then that makes one more confident, and that leads to more self realization. तो विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार हमें देखने को मिलता है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का आधार देखने को मिलता है। और आत्म जब हम साक्षात्कार करते हैं और स्वयं के अंदर आत्मज्ञान करने की कोशिश करते हैं, तो एक आंतरिक शक्ति हमें मिलती है, और उस शक्ति से कहीं ना कहीं हम जो है समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। नाउ की प्रिंसिपल्स में आगे है इंक्लूसिव अप्रोच of education, empowering the marginalized. His philosophy was more inclusive, advocating for education as a right for everyone, regardless of all discrimination. Then, empowering the marginalized, he believed in the power of education to uplift the marginalized and empower the underprivileged. And then, he also talked about education for women. Now, why women education is important? Now, Vivekananda was a strong advocate for women's education, believing that society cannot progress if women they are not empowered. He supported equal educational opportunities for women in science, literature, and spiritual studies. Vivekanand was a strong advocate for women's empowerment through education. He called for equal access to knowledge in science, arts, philosophy, and self defense. He saw education as a tool for women to become independent and leaders in society. His strategies supported education for women, considering it essential for the progress of society. He emphasized self defense, self reliance, and spiritual development for women to help them achieve their full goal potential. The inclusive idea of all education we have already said. तो यहाँ पे जो है समावेशी शिक्षा, जब हम समावेशी आधार देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह जाता उस शिक्षा के ज्ञान को पाने से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि समावेशी दृष्टिकोण जो है उसको हम कैसे अपने जो है पूरे फ़िलासफ़ी में, अपने पूरे जो करिकुलम है उसमें हम लेके आएँ। हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंकरेज करें, मोबिलाइज़ करें कि वो शिक्षित हों। महिलाओं के लिए स्पेशली उन्होंने शिक्षा के बारे में चर्चा की है, और कोई अगर विमेन एजुकेशन पे इंटरेस्टेड है तो काफ़ी रीडिंग्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, किताबें हैं। यहाँ पे मैंने जो है ओवरऑल एजुकेशन फ़िलासफ़ी पे बात किया है, थोड़ा सा मैंने उनका महिलाओं का जो आधार है उस पर भी चर्चा की है, क्योंकि विवेकानंद जो है महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती। उन्होंने विज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिक अध्ययनों में महिलाओं के लिए समान शैक्षणिक अवसरों का समर्थन किया। विवेकानंद जी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक रहे। अब उन्होंने विज्ञान हो गया, कला है, दर्शन है, आत्मरक्षा में ज्ञान तक सबको समान पहुंचने की मांग की। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र और समाज में नेता बनने के लिए शिक्षा को एक उपकरण बनाने की कोशिश की। विवेकानंद ने महिला शिक्षा को
का ज़ोरदार समर्थन किया, क्योंकि उन्हें समाज की प्रगति के लिए आवश्यक माना। उन्होंने महिलाओं की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में मदद करने के लिए आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया। देन जो आगे उनकी फ़िलॉसफी है वो हमने ऑलरेडी बता दी है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रही। हम अपने की रूट से एजुकेशन शुड कनेक्ट स्टूडेंट्स टू their spiritual heritage and cultural roots while embracing universal values. This remains very important. Now, balance of education. He advocated for a balance both between modern scientific learning and the ancient spiritual wisdom, fostering a holistic understanding of life. क्योंकि वो विज्ञान और आध्यात्मिकता के एकीकरण की बात करते हैं, समन्वयकरण की बात करते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं। जो आज हम वैक के कोर्सेज़ जो पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं, विभिन्न जो है उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं और कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम पढ़ा रहे हो, गांधी एजुकेशन पढ़ा रहे हो, और भी बहुत सारे उसमें कोर्सेज़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उस बात की पुष्टि करता है कि जो मूल्य आधारित शिक्षा है वो भी एक शिक्षा का बहुत इम्पॉर्टेंट नींव है। तो जड़ों से जुड़ाव क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम अपने जड़ से जब जुड़े होंगे तो कुछ भी हम अपने जो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। और अगर हम अपने जड़ से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं एलिनेट हो जाते हैं और छोटी छोटी समस्याओं से हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जुड़ाव है वो जड़ से हो। और ज्ञान के जो संतुलन की बात करते हैं, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के बीच संतुलन का समर्थन किया, जिससे जीवन की समग्र समझ विकसित हो सके। अब उनकी फ़िलॉसफ़ी में अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं नेशनलिस्टिक आइडिया, and which is very important for the nation building and the idea of national development. Now, he saw education as a way to revive India's cultural pride and remove the inferiority complex which was created by the colonial rule. He emphasized moral and ethical training, teaching students to serve society with compassion and selflessness. He advocated for education that promotes unity, social service, and patriotism. He saw education as a means to revive India's cultural and spiritual identity eroded by colonial rule. He believed that education should inspire patriotism, self service, and a spirit to serve the lower society. He emphasized the importance of service oriented education, which is encouraging the students to dedicate their lives to the welfare of the people as well as the nation. Now, why education should not be only individual in character, it should be communitarian in character. It should have that a particular ideology. कहीं ना कहीं वो समुदाय और समुदायवादी जो आधार है उसको कहीं ना कहीं इनकलकेट करें, तभी हम नेशन और नेशन बिल्डिंग और नेशनल डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। क्योंकि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं यहाँ पे, तो ही सपोर्टेड द रिवाइवल ऑफ द एंशंट गुरुकुल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स वुड लर्न टू in close interaction with teachers, blending spiritual learning with worldly knowledge. However, he suggested modernizing the system with scientific education, technology, and global knowledge. Now, he believed in the idea of eradicating inequality in educational in excess of education, and also believed in the idea of social harmony, because education some way or the other tries to promote the idea of social harmony. तो अगर हम देखें उनके विचार में तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, वह है राष्ट्रवादी आधार। कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले तो हमें राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, और जब हम ऐसा सोचते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर देश सेवा और कल्याणकारी जो भी आधार हैं वो डेवलप होते हैं। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ अपने विकास के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वो पूरे समाज और देश का कैसे विकास करेंगे, जो देश को सर्व कैसे करेंगे, सर्विस कैसे देंगे, और वो जो निस्वार्थ भाव से सर्विस कैसे दे सकते हैं और एक सेंसिटिव होके सर्विस कैसे दे सकते हैं, ये सारे जो कल्चर है,
जो आइडिया है, जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर समाहित करने की ज़रूरत है। और सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जब हम इस तरह के आधार को, विचारधारा को लेके आएंगे समाज में, तो उससे निसंदेह ही सामाजिक परिवर्तन होगा। Now, when we are talking about Vivekananda's critique of the existing education system, here existing may I mean the colonial system. Now, he criticized the colonial educational system, which he believed created clerks rather than the independent thinkers. He argued that rote memorization and bookish knowledge has failed to develop creativity and wisdom. He also criticized the idea of alienation of students from their cultural and the spiritual roots. He also believed that he rejected purely Western models of education, which in his view provided materialism, and also some way or the other promoted this idea and neglected the moral and spiritual values within an individual. So he believed that there should be inclusive idea of education, and not only the selective idea of education where only few elites or the upper classes they are getting leverage to study, or they are getting those facilities. So the facilities should reach each and every individual irrespective of their economic background. तो विवेकानंद के जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसके संदर्भ में अगर हम देखें, तो उन्होंने जो ये औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली है उसकी आलोचना की, जिसके कारण वे स्वतंत्र विचारक के बजाय जिनके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने स्वतंत्र विचार जो है वो खो देते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो है बंधने वाली मानसिकता में काम करते हैं। ठीक है, और वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने तर्क दिया कि जो हम रटने वाली जो विद्या अपनाते हैं, सिर्फ हमें रटना है और सिर्फ लर्न करके लिखना है, जो सिर्फ मात्र हमारा पुस्तकीय ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर जो रचनात्मकता है और जो बुद्धि का विकास होना है उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से असहमत रहे जो छात्रों को उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में जो है अलग करती है। तो उन्होंने केवल पश्चिमी शिक्षा मॉडलों को अस्वीकार कर दिया, जो उनके अनुसार भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को नज़रअंदाज करते हैं। तो उन्होंने शिक्षा में गरीबी की उपेक्षा की निंदा की, और इस बात पर भी जोर दिया कि आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा को सभी को मुहैया कराना चाहिए। तो उनके जो विवेकानंद एजुकेशनल मेथड्स हैं, जिसमें वी कैन सी द गुरुकुल सिस्टम with a modern approach. Why Gurukul system is very important, we can also see in today's context how experiential learning, practical experience over theoretical knowledge, they are becoming very important, which is enduring students to apply their learning in real life. Then we are also focusing on the project based learning and skill development approaches, as well as the self learning and meditation, which is also focusing on the important role the teachers should have, the crucial role of the teachers as moral exemplars. He believed that teachers should not only impart knowledge but also inspire and guide students towards self discovery and spiritual growth. तो उनके जो शैक्षणिक विधियाँ रहीं, जो दृष्टिकोण रहा, जो आधार रहा, उसके लिए कुछ कुछ जो मेथड्स, जो प्रणाली की उन्होंने समर्थन किया, वो उसमें आधुनिक दृष्टिकोण के साथ हम गुरुकुल प्रणाली को कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल प्रणाली तो पहले से भी था। तो आज उसकी एक्सेप्टेंस हो लोगों तक, उस रीच उस आधार का, उस प्रणाली के बारे में लोगों तक पहुँचे कि इस तरह की प्रणाली भी होती थी और कितनी रेलेवेंट थी। और अगर हमारे बच्चे भी ऐसे प्रणाली के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका कितना बौद्धिक और जो है ओवरऑल सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह की बातों को हमें हमें आगे पहुंचाना, और अनुभवात्मक शिक्षण जो आधार है उसको भी बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ जो शिक्षकों की जो भूमिका है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें भी ये बात समझाना चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लास में
जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो कंटेंट है सिर्फ वही उनको पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट भी उनकी जिम्मेदारी है। तो एक लार्जर गोल लेकर अगर शिक्षक चलता है तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों के साथ कनेक्ट करता है और बच्चे उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और इससे एक बेहतर जो है विकास हो सकता है पूरे व्यवस्था का और जो स्टूडेंट्स हैं। Then relevance to modern education. Now, when we are talking about how his idea was relevant to modern education, so as we said that he focused on value education, he focused on the character building, he focused on the skill development, ethical learning. So all this type of education and the idea which he had inculcated, or some way or the other believed in the overall and the holistic development of an individual as well as the society. Now आधुनिक शिक्षा की जो उन्होंने प्रासंगिकता बताई वो मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र किस तरह से हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, और उनके विचार आधुनिक समय जो है शिक्षा दृष्टिकोण के साथ मेल खाते हैं, क्योंकि आज हम कौशल विकास की बात करते हैं, नैतिक शिक्षा की भी बात करते हैं, और साथ के साथ हम जो है अभ्यासात्मक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो किस तरह से हम समग्र शिक्षा, अभ्यासात्मक शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इस तरह के जो हम मल्टीपल डायनेमिक्स जो है बहुआयामी आधार लेके हम चल सकते हैं, और उनकी फ़िलॉसफ़ी के अंदर बहुआयामी आधार देखने को मिलता है ना। अगर हम रेलेवेंस देखें विवेकानंद सर के व्यूज़ का, तो कहीं ना कहीं the Ramakrishna Mission, founded by Vivekanand, became a cornerstone of social reform and national service, contributing to health, care, education, and rural development. Now, the missions also worked for disaster relief, nation building, selfless service. Now, his views had an undoubtable, you can say, inspiration for values such as unity, religious harmony, secularism, fostering it, and then the revival of India's cultural and spiritual pride. Now, he also said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." So, this became an important, you can say, quote, and which was more influential, and still it is influential. And then his speeches at the Parliament of Religions, Chicago 1893, it showcased India's intellectual and spiritual wisdom. विवेकानंद के विचारों की अगर हम प्रासंगिकता को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन में उनकी जो भूमिका थी वो बहुत इम्पोर्टेंट रही, और उसमें जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, असामाजिक सुधार और राष्ट्र सेवा का एक मुख्य वो जो है ऑब्जेक्टिव था, जिसने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान दिया। धर्मनिरपेक्षता और एकता के लिए जो उनके जो विचार हैं उसने कहीं ना कहीं प्रेरणा का आधार रहे हैं, और उन्होंने ही कहा कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक चलते रहो, निरंतर चलते रहो, तब तक मत रुको। तो ये जो बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस का सोर्स रहा है, और आज भी जो यंगर जनरेशन्स हैं उनके कोटेशंस को कोट करती हैं, और कहीं ना कहीं फॉलो भी करती हैं उस बात को। और उन्होंने जो शिकागो में जो अपने स्पीचेस दिए वो भी काफ़ी रेलेवेंट और इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। तो उनके अगर हम व्यूज़ के उसको देखते हैं रेलेवेंस, तो उनका इन्फ्लुएंस उनके फ्रीडम फाइटर्स पे क्या रहा, यूथ अवेकनिंग में, नेशनल बिल्डिंग में, क्योंकि ही इज़ सीन एज द icon, as youth as the driving force of India's future. He called upon them to dedicate their lives in patriotism, service, and moral upliftment. Then Bose had called Vivekanand as his spiritual guru and saw his philosophy as a guide for India's national struggle. And January 12th, his birthday is celebrated as a National Youth Day. So recently we have celebrated his birthday. So it always reminds us of how youth can be a good source of empowerment. तो विवेकानंद के विचारों की अगर हम प्रासंगिकता देखें, तो स्वतंत्र सेनानियों पर उनके जो प्रभाव रहे, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख नेताओं को उन्होंने गहराई से प्रभावित किया, जिसमें महात्मा गांधी, बोस और बाल गंगाधर तिलक हैं। युवा जागरण में और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान रहा वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है और प्रशंसा का पात्र है।
और आत्मविश्वास और शक्ति पर जोर जो विवेकानंद जी ने दिया, और वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं को आज भी प्रेरित करता है। अगर हम मैंने जो जितनी भी बातें की हैं यहाँ पे की प्रिंसिपल्स ऑफ विवेकानंद एजुकेशनल फिलोसफी, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फाउंडेशन। विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं प्रमुख सिद्धांत जो हैं, वो समग्र विकास, परिपूर्णता का प्रकटीकरण, चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार है। Then we also talked about the practical and inclusive education. So how we can ensure it? Through vocational training, to inculcating the idea of inclusive education without any discrimination, fostering the moral and ethical values, then idea of integration of science with spirituality, व्यवहारिक और समावेशी शिक्षा के लिए व्यावहारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, समावेशी शिक्षा के आधार को लागू करना चाहिए, मूल आधारित शिक्षा का कहीं ना कहीं हमें समर्थन करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, और विज्ञान और आध्यात्मिकता के एकीकरण का भी समर्थन करना चाहिए। Vivekananda's lasting legacy on India, we can see his legacy is still there because his philosophy inspires us to nurture the overall potential of every individual, fostering a more enlightened and progressive world. His insights guide us to create educational systems that prioritize holistic development, character building, and inclusive access to knowledge. His approach, deeply rooted in Indian culture, combines spiritual wisdom with practical knowledge. He focuses on character building, self reliance, and modern educational reforms. तो अगर हम देखें तो भारत पर विवेकानंद जी की स्थायी विरासत, तो विवेकानंद जी की शैक्षिक दर्शन हमें प्रेरित करता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के समग्र क्षमता को पोषित करें, एक अधिक प्रबुद्ध और प्रगतिशील दुनिया को बढ़ावा दें। उनके अंतर्दृष्टि हमें ऐसे शैक्षिक प्रणालियों को बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जो समग्र विकास, चरित्र निर्माण और ज्ञान तक समावेशी पहुंच को प्राथमिकता देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक दर्शन जो है कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण में मूल आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में हमें कहीं ना कहीं मदद करते हैं। So, if we look into the Vivekananda's lasting legacy of India, we find that his approach is focusing on reawakening national pride and self confidence, emphasizing on unity, tolerance, and religious harmony, promoting self reliance and economic nationalism, inspiring youth for nation building and service, influencing social reforms, education, and women's empowerment. विवेकानंद जी का अगर हम भारत पर स्थायी प्रभाव देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण मौजूदा शिक्षा प्रणाली के लिए एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है जो मूल्य आधारित सीखने, कौशल विकास और आध्यात्मिक कल्याण का समर्थन करता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यक्तियों को सशक्त बनाए और एक न्याय संगत और समावेशी समाज में योगदान दें। तो शिक्षा के उनके दृष्टिकोण आधुनिक भारत में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक प्रगति के लिए मार्गदर्शक शक्ति की तरह साबित हों। तो राष्ट्रीय गर्व और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करें हम, एकता, सहिष्णुता और धार्मिक सौहार्द के भावनाओं पे हम जोर दें, आत्मनिर्भरता के आधार को, आत्मविश्वास को, आत्मज्ञान को हम कहीं ना कहीं चरितार्थ करें, राष्ट्र निर्माण और सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करें और सामाजिक सुधार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनके जो कहीं ना कहीं विचार हैं वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। तो हमें उनके विचारों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है और आगे ऐसे विचारों को कहीं ना कहीं हम जिनसे भी मिलते हैं, बातें करते हैं, उनको मोबिलाइज़ करें, उनको हम इस विचार से, अपने ऐसे विचार से उनको इन्फ्लुएंस करें जिससे हम भविष्य में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रगति में कहीं ना कहीं अपना जो है हम कह सकते हैं सब्सटेंटिव योगदान दे सकते हैं। और इससे जो है मैं यहीं पे अपने जो पूरे जो डिस्कशन है ऑन विवेकानंद फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, उनके जो शिक्षा पे, दर्शन पे, उन पे विचार हैं, उनको यहीं पे मैं
समाप्त करती हूँ. एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच टू मी and you can put your comments, or if you want to read any book on Vivekananda's philosophy, I can tell you the few important books on which I have worked, and then you can connect. Thank you. God bless you.